नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राय। आज के इस विशेष कार्यक्रम हमारे सीधा संवाद में आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक युवा जो तिरंगा यात्रा करने के लिए प्रशासन से भिड़ जाता है, लेकिन क्या वो कंट्रोवर्सी बनी और किस तरह से बनी, ये भद्रवाह की घटना थी। उसी पे आज हम आपके सामने जो है उस शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं और पूरी बात जो है कि आखिर उस दिन क्या घटा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदू महासभा है उसकी युवा इकाई है जो जम्मू कश्मीर की, उसके अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी। तो मनोज जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, सोशल मीडिया में सबने बातें देखी, वीडियो जो हुई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा आखिर उस दिन हुआ क्या, सच्चाई क्या है उस दिन की। जो देखिए 26 जुलाई था, एक बहुत बड़ा दिन पूरे देश के लिए था। हर जगह इस दिन को मनाया जा रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा जो युवा वहाँ की ब्रिगेड है हमारी, उन्होंने कहा कि हम भी इस दिन को यहाँ पे मनाएंगे और तिरंगा रैली का आयोजन करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे शूरवीर जो है माँ भारती के लिए शहीद हुए हैं। तो मैंने बोला इस दिन को हम मनाएंगे, काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद एक तिरंगा रैली का आयोजन भी रखा गया था। देखिए, मैंने 15 से 20 दिन पहले इस चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई किया कि भैया मेरी तिरंगा रैली है, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैं प्रोटेस्ट के लिए निकलता था, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है, या किसी चीज़ के लिए मुझे बाहर निकलना है तो मुझे काम करने में काफ़ी दिक्कत जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले भी की जा रही थी। तो मैंने इनको क्लियर किया कि भैया हमारी तिरंगा रैली है, तो इसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो 15-20 दिन के बाद 15-20 दिन मैंने अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद जब 26 जुलाई आया और 25 जुलाई को मुझे एक फ़ोन आता है कि भैया आपको जो है परमिशन नहीं दी गई है, आप अपनी परमिशन जो है अपने नज़दीकी जो थाना है वहाँ से कलेक्ट कीजिए। तो मैं वहाँ चला गया। तो वो जो परमिशन थी उसको देने से पहले मेरे से जो फॉर्म फिल करवाया गया, मैं काफ़ी हैरान हूँ कि जैसे मैं कोई किसी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से आया हुआ शख्स हूँ, यहाँ तिरंगा रैली करना चाहता हूँ, मेरी मंशा पता नहीं क्या है। उस तरह मेरे साथ एक बिहेव वहाँ पे किया गया। एक फॉर्म मेरे से फिल करवाया गया। उस फॉर्म में लिखा गया था कितने आप स्पीकर लगाओगे, कितनी माइक्स रहेंगी, कितने वाट का रहेगा, वूफर रहेगा कि हैंड माइक रहेगा। अजीब अजीब से वो उसमें फॉर्म में, मैं आपको फॉर्म भी दिखा सकता हूँ, उसका भी प्रूफ मेरे पास है। तो मैंने उनको कहा कि भैया इतना मुझे तो नहीं लगता आज से पहले अगर कोई करगिल विजय दिवस में तिरंगा रैली निकाल रहे हो उससे इतना आप सवाल जवाब कर रहे हो या इतने आप फॉर्म फिल करा रहे हो, इतना टफ फॉर्म है, उसमें कितने वाट का। मेरे को क्या पता भैया, मैंने तो टेंट किया हुआ है। अब टेंट वाले को पता होगा, वो वहाँ पे वूफर लगाएगा, हैंड माइक मेरे को देगा। मैंने तो उसको बोला था कि भैया वहाँ पे देशभक्ति गाने वगैरह लगाने। अब वो 2 डीजे लगाए, 1 लगाए, तो वो तो उसी की बात है, उससे पूछ लो आप। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन चाहता था कि ये तिरंगा रैली जो है भद्रकाशी की नाग भूमि पे नहीं निकले। तो हमने निकाली। मैंने उनको क्लियर किया कि भैया आई एम डिसाइडेड, क्योंकि मैं प्रिपेयर था। मैंने वो तिरंगा रैली जो रूट मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में डाला था, मैंने वहीं से ही निकलना था। लेकिन एक दिन पहले, 10 घंटे पहले वो मेरे को बोलते आपको परमिशन नहीं दी गई है। अब जो भैया मैंने तैयारियां की थी, जो मैंने युवाओं को बुलाया था, यहाँ वहाँ शरबत का जो पानी वगैरह का इंतजाम मैंने किया था, या गाँव जाके मैंने जो मीटिंग वगैरह की, कई गांव से ऐसा भी हुआ नाके लगा के पुलिस ने लोगों को उतरने ही नहीं दिया नीचे। तो उसके बाद जब हम निकले तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर जो है हमारे नौजवानों के साथ काफ़ी गलत बर्ताव जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। और मेरा वहाँ भी उनसे एक ही सवाल रहा, मैंने कुछ नहीं उनको कहा, मैंने कहा मुझे खाली ये चीज़ बताओ, 3 बस स्टैंड भद्रकाशी में हैं, एक न्यू बस स्टैंड है, एक सिरी बाज़ार है, 2 जगह तिरंगे को फहराया गया, लेकिन पासरी अड्डे में क्यों नहीं? हालांकि कई बार प्रशासन ने लोगों को, वहाँ के लोगों को गुमराह और भ्रमित ये किया कि जो मनोज पांडे है वो एक तबके की बात करता है, वो एक सनातन की बात करता है, बाकी किसी की बात नहीं करता। बाकी ऑल ओवर अगर वो मेरे को देखे किस हिसाब से मैं ऑन ग्राउंड काम कर रहा हूँ, लोगों की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का काम करता हूँ, उन सब चीज़ों को दरकिनार करके एक मेरे हुलिये से मुझे जज करना कि ये भगवा लगाता है, ये तिलक लगाता है, उससे मुझे जज करके वो आपकी धार्मिक आजादी है, वो एक वेव उन्होंने एक ऐसा मेरा सिस्टम बना दिया कि ये बंदा कट्टर है भाई, ये बंदा सनातनी है, तो ये एक ही तबके के बारे में सोचता है। तो मेरे को भी ये लगा कि नहीं, मुझे इससे हटके करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भद्रकाशी में जो है किसी भाईचारे की वजह से जो है कोई डेवलपमेंट में बाधा पड़े। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अंजुमन इस्लामिया को वहां पे इनवाइट किया, मैंने यूथ एक्शन कमेटी को इनवाइट किया,
मैंने सनातन धर्म सभा को इनवाइट किया, मैंने वीएचपी को इनवाइट किया, जितने भी एक्टिव वहां पे संगठन थे मैंने उन सबको इनवाइट किया कि आप भी इस तिरंगे के नीचे आके हमारे साथ तिरंगा रैली को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहां करगिल में खाली किसी एक कम्युनिटी की शहादत नहीं लगी, उसमें सिख कम्युनिटी के लोगों ने भी शहादत दी है माँ भारती के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी शहादत दी है, हिंदुओं ने भी शहादत दी। और मुझे लगा कि एक तिरंगा ऐसा है जिसके नीचे हम सब आके एक भाईचारे का पैगाम जो है भद्रकाशी की नागभूमि से दें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई। और मैंने उस समय प्रशासन को कहा, मैंने बोला सर आप एक बार यहां से रवाना हमें रैली को करने दीजिए, वहां के जो लोग हैं वो भी हमारी रैली को ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हमारी रैली को ज्वाइन करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस चीज का, क्योंकि मुझे पता वहां भी राष्ट्रभक्त लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रवादी लोग नहीं, हाँ 2-4 लोग कुछ हो सकते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए उन पे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि पूरे तिरंगा रैली को आप रोक देंगे। इस तरह इनको लगता है कि इस तरह से जो हम कर रहे हैं इससे राष्ट्रवादी लोगों को दबाया जा सकता है। देखिए वहां का नौजवान डरता नहीं है, हमने 90s की मिलिटेंसी को देखा है, हमारे काफी सारे लोग जो हैं इस धरती के लिए मां भारती के लिए शहीद हुए। अगर उसमें बलिदान एक हमारा भी लग जाएगा या हमारे कुछ लोगों का लग जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन 3 जगहों पे हमारा फोकस है। जहां तक मैंने आपकी बात को सुना है अभी तक, जिसे मैं समझ पाया हूं वो ये है कि शायद प्रशासन ये अंदेशा था प्रशासन को कि शायद वहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं या किसी वजह से हो सकता है प्रशासन ने। तो क्या इसके लिए प्रशासन ने कोई ऐसा प्रयास किया कि आपकी कहीं मीटिंग्स करवाई हो दूसरे समुदाय के लोगों से या कुछ ऐसा जिसकी वजह? देखिए ऐसा प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। देखिए प्रशासन, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, प्रशासन प्रिपेयर था कि हम इसकी तिरंगा रैली को निकलने नहीं देंगे, वो पहले ही प्रिपेयर थे। अगर ऐसा कुछ होता, मैंने उनको ये भी बोला कि जनाब आप मेरे को हफ्ते पहले बता देते कि आपको परमिशन नहीं दी गई है, मैं हफ्ते में लोगों को समझाता, लोगों के साथ मीटिंग्स करता कि भैया हमें रैली की परमिशन नहीं है, हम वहीं पे न्यू बस स्टैंड में रुक के जो है तिरंगा फहराएंगे, वहीं अपना प्रोग्राम जो भी श्रद्धांजलि का करके वहां से निकल जाएंगे। लेकिन 10 घंटे पहले आप मेरे को बोल रहे हो कि आप इस चीज को चेंज करो, तो भैया वो मैं नहीं कर पाया। आप सोशल मीडिया पे देखें किस प्रकार पुलिस की तरफ से हमारे लोगों को धक्के मारेंगे। जिस तिरंगे के लिए करगिल में जो है हमारे नौजवान शहीद हो गए, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए 500 से ज्यादा लोग वहां शहीद हो गए, 3 महीने तक वहां पे भीषण युद्ध चला, उस तिरंगे का अपमान जो है जम्मू कश्मीर के भद्रकाशी एरिया में डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुआ है। तो ये बिल्कुल भी वहां का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन को, और मेरी चेतावनी है कि राष्ट्रवादी लोगों को आप ऐसे नहीं डरा सकते। हमने मिलिटेंसी का दौर भी देखा, काफी सारे लोग हमारे शहीद हुए। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से, अब गवर्नर साहब से हमारी यही मांग रही है, कल हमारी प्रेस वार्ता भी हुई है यहाँ पे, मैंने यही मांग की है कि भैया सीबीआई इंक्वायरी हो, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौन से ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, किसने तिरंगे को रोका और किसके इशारे पे ये सब चीजें वहां पे, किसके प्रेशर में आके वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी लोगों को अब उम्मीद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नारा है जी, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और हुआ भी, लाल चौक में जब बीजेपी की तरफ से वहां तिरंगा फहराया गया, वहां तो पूरी प्रोटेक्शन उनको। तिरंगा जब फहराते हैं हम तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों में बिल्कुल बिल्कुल, और 70 साल इन सब चीजों को दबाया था। तो क्या लगता है कि जो प्रशासन में बैठे कुछ लोग हैं वो इस तरह के मुद्दों को जो है वो भावनाएं जो लोगों के हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो हालात हैं और ख़राब हो जाते हैं? जैसे आपने कहा पहले कि प्रशासन को कहीं ना कहीं लगा माहौल खराब हो सकता है। अगर उनको ये पता था कि माहौल खराब हो सकता है तो ये भी पता होगा कि भैया कौन कर सकता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ उसमें अगर कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहां पे, वो हिंदू है मुस्लिम, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, हम तो बिल्कुल आपके साथ कॉपरेट करेंगे। मैंने कब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट नहीं किया? एडमिनिस्ट्रेशन बताए, भद्रवा में हिट एंड रन का केस हुआ, वहां पे जो सस्पेक्ट बाइक थी उसको ढूंढने का काम हमारे संगठन के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर किया, और सबसे पहले हमारे संगठन के लोगों ने उस सस्पेक्ट बाइक को ढूंढा। कहां हम कॉपरेट नहीं कर रहे? पिछले दिनों हमारा वहां बासुकीनाथ जी का मंदिर तोड़ा गया, उस पे वहां पे फास्ट ट्रैक पे उन्होंने केस को डाला, अभी तक हमारे सामने कोई रिजल्ट नहीं है। तो भैया कितना कॉपरेट हम आपके साथ करें? फिर आप हमारे तिरंगे को रोक दोगे, फिर उसके बाद पर्सनल जो है रंजिश हमारे नौजवानों के साथ निकालोगे, उनकी बाइकें सीज कर रहे हो, उनके चलान्स कर रहे हो, और हालांकि डॉक्यूमेंट सब पड़े हुए हैं, मेरे पास उस चीज का भी प्रूफ है। मैंने डीसी साहब को फॉरवर्ड किया, मैंने डीसी साहब हो क्या रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैंने बोला तिरंगा रैली को इन लोगों ने रोका, और नाका लगा के ये लड़कों को पूछा जा रहा है कि भैया आप कल मनोज की रैली में थे, आप तिरंगा रैली में थे। अरे भैया तिरंगा लेके निकले हैं, कोई दूसरा झंडा लेके नहीं निकले हैं, और हम हिंदुस्तानी है भैया, राष्ट्रवादी लोग हैं, तो हमें आप दबा नहीं सकते हो। खासकर चंद्रभागा रीजन के लोगों को, परिहार ब्रदर्स ने पिछले दिनों वहां पे शहादत दी है, चंद्रकांत जी ने पिछले दिनों वहां पे शहादत दी। आपको क्या लगता है ये सब चीजें करके आप चंद्रभागा रीजन के लोगों को और भद्रकाशी के लोगों को दबा सकते हो? तो ये मानसिकता जो किसी के भी दिमाग में जो ये सोच रहा होगा कि सनातनी डरता होगा, ये अपने दिमाग से बाहर निकाल लो। मैं भाईचारे के बिल्कुल साथ खड़ा हूं,
लेकिन 3 जगह अगर कोई मेरे 3 जगहों पे अटैक करेगा, उसका रिटेलिएट यहां से बराबर करूंगा। मनोज पादा वहां चुप नहीं रहेगा। देश, धर्म और समाज, अगर इन 3 जगहों पे कोई भी अटैक करेगा, उसको बिल्कुल भी भद्रकाशी का नौजवान, चंद्रभागा रीजन का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या इसके बाद आपने, जैसे आपने कल पत्रकार वार्ता में भी उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा, उनसे भी गुहार लगाई है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या जिला प्रशासन जो है डीसी डोडा है, क्या उनके साथ आपका कोई संपर्क हुआ है इस मुद्दे को लेकर? उनसे कोई बात? देखिए, अभी मेरा उनसे कोई इस मुद्दे को लेकर संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉपर चैनल तो यही है कि आप डीसी, बिल्कुल बिल्कुल डीसी डोडा बिल्कुल हम जाएंगे, इसमें क्या है, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कोई इस तरह का मिसबिहेव कर रही है तो डिस्ट्रिक्ट, नहीं बिल्कुल हम जाएंगे। देखिए 26 को वहां पे रैली को रोका गया, दूसरे दिन यहाँ पे जम्मू के अंदर जो है संगठन की तरफ से मीटिंग कॉल की गई थी, उसके बाद में जम्मू आ गया, यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई। अभी कल भी हमारी जो है ऑनलाइन मीटिंग जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस मसले पे हुई है। मैंने उनको क्लियर कहा, ठीक है बिल्कुल हमें डीसी साहब से मिलना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के वही एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनसे हमारा मिलना फर्ज बनता है, हम जाएंगे, उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पे निष्पक्षता से जांच नहीं हुई, अगर गवर्नर साहब ने इसमें इंटरवीन करके कोई उन लोगों के खिलाफ कोई जांच कमेटी का गठन या सीबीआई इंक्वायरी की जो हमने मांग की है वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा की तरफ से आंदोलन किया जाएगा, और उसकी जिम्मेवार जो है, उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहेगी उसकी जिम्मेवार जो है वहां की स्थानीय प्रशासन रहेगी। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि डीसी साहब से मिलना हमारा फर्ज बनता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, हम बराबर उनके पास जाएंगे, इस पूरे मसले को उनके सामने रखेंगे कि ये वारदात 26 जुलाई को वहां हुई। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी भी एंगल से ये नहीं पूछ सकते आप किसी को कि भैया आपके घर में फौजी कौन है, आप तिरंगा लेके निकले हो। एडिशनल एसपी साहब ने मेरे से ये सवाल पूछा कि भैया आपके घर से फौजी कौन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि अब वही तिरंगा उठा सकते हैं जिनके घर से कोई फौज में है, बाकी किसी को तिरंगा उठाने का हक नहीं है। मुझे ये बोला गया कि आप ढोंग कर रहे हैं। अगर तिरंगे के लिए जो हमारे शूरवीर वहां शहीद हुए, मैं यहाँ तिरंगा उठा के ढोंग कर रहा हूँ, जो शहीद हुए उनका अपमान करने का काम वहां के लोग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। 370 हटा दिया, लेकिन अभी भी अगर तिरंगे को फहराने नहीं दिया जाएगा तो भैया क्या 370 हटा, मुझे बताओ क्या 370 हटा। आज भी हमें तिरंगे के लिए रोका जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि तिरंगा रैली निकालने के लिए परमिशन क्या लेनी है जनाब। एक तिरंगा लेके आप निकले हो, उसके लिए आपको फार्म भरवाए जा रहे हैं, मेरे लोगों को डिटेन किया जा रहा है। मुझे मनोज पांडे, मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें या इस तरह के माहौल ना बने, उसके लिए प्रशासन को किस तरह के, मनोज पांडे क्या सोचते हैं कि प्रशासन को किस तरह से लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि प्रशासन जो है उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना भी प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से प्रशासन को आगे? हमारा पूरा कॉपरेट जो है प्रशासन के साथ रहेगा। कब हमने कॉपरेट नहीं किया इस चीज को प्रशासन बोले कि मनोज ने यहाँ पे हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो पार्टिकुलर एक स्पॉट को, माना वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, लेकिन वहाँ भी देशभक्त लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ देशभक्त लोग नहीं रहते, वहाँ भी म्युनिसिपैलिटी दफ्तर के ऊपर तिरंगा फहराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर अब्दुल हमीद मुसलमान होकर परमवीर चक्र को हम दे रहे हैं, आपको हमारे देश के लिए लड़ सकता है मुसलमान, एक नहीं है, हजारों हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर, एक नहीं हजारों हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कई लोग हैं जिन्होंने, बिल्कुल, लेकिन कुछ 10 लोगों के प्रेशर में आके जो चाहेंगे कि एक हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ तिरंगा ना फहराएं या तिरंगा रैली यहाँ से लेके ना निकलें, तो भैया उनके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा पूरा कार्य डीसी साहब के साथ है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। बताओ क्या करना है, कितना यूथ आपको चाहिए, क्या काम करना, हम बिल्कुल आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि 10-20 लोगों के प्रेशर में आके आप जो है एक बंदे को वहां पे टारगेट कर दें, उसको कभी वो प्रोटेस्ट के लिए नहीं कर रहा उसको रोक दें। हमारे लोगों को डिटेन किया गया जनाब, वहां 2 लोगों को और मेरे को डिटेन किया गया, मेरे 2 साथियों को 5 घंटे के बाद छोड़ा गया, और तहसीलदार ऑफिस में मुझे बोला कि इस बॉन्ड को साइन करो। अब वो बॉन्ड क्या था, उस बॉन्ड पे ये लिखा था कि 2 साल आप कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है उस चीज का? मैं कोई एंटी नेशनल स्लोगन दे रहा हूं? जेएनयू में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इस प्रकार के नारेबाजी वहां हुई, देश के टुकड़े करने की बातें उन लोगों ने की। हमने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की है। हमें तो राष्ट्र से प्यार है, हम राष्ट्र भगत हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, तो हमें ही आप दबाने का काम करोगे? हमें ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा, पैसे लगा देंगे, ये कर देंगे, इसको अंदर ठोक देंगे। भैया क्या कर लोगे ठोक के? हम तो बलिदान देने के लिए रेडी हैं यार, मां भारती। जहां हम गलत है तो कार्रवाई करो, हम बिल्कुल कानून को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सेंटीमेंट्स को हर्ट, हमारे धर्म, देश और समाज में जहां पे आंच आएगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी क्लियर चेतावनी वहां के प्रशासन को है। जी मनोज जी, समय क्योंकि प्रोग्राम का एक समय होता है, समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और आपसे बात करें, क्योंकि बातें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आखिर में मैं आपको
समाज के लिए जो एक मैसेज है, खास करके आप भद्रवाह से हैं, क्योंकि वहाँ का जो भाईचारा है उसकी एक अपनी मिसाल है, उसके लिए आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि चंद्रभागा रीजन में जो है हिंदू मुस्लिम भाई बनकर रहें, भाईचारा कायम करें। उसी भाईचारे से जो है हम अपने एरिया को डेवलप कर सकते हैं। किसी तरह का भी अगर कन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम में रहता है तो मुझे नहीं लगता वो एरिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम भी वहाँ का बाशिंदा है, हिंदू भी वहाँ का बाशिंदा। जितना हक हिंदू का बनता है उतना ही हक मुस्लिम का भी बनता है। इसीलिए एक भाईचारा कायम करो और साथ में मिलकर जो है अपनी जगह को डेवलप करने की बात जो है वो हम सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। यही मेरा जो है मैसेज उन लोगों के लिए रहेगा। थैंक यू। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका थैंक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज पांडे। आपने जो पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी एक भद्रवाह में मिली, प्रशासन और हिंदू जो महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा, उसके जो युवा इकाई के अध्यक्ष थे मनोज पांडे जी, उनके साथ जो एक कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्रिएट हुई, उसके ऊपर आज हमने जो बात की है। और हमारा जो प्रयास रहता है न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय का कि राष्ट्र की जहाँ पे बात होती है हम सबसे पहले आप तक उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज जो इनसे मनोज पांडे से जो बात करके एक साफ हुआ है कि प्रशासन को भी लोगों की जो भावनाएं हैं उसकी कदर करनी चाहिए, और ख़ास करके प्रशासन जो है, प्रशासन के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि वो वहाँ के हालात को कैसे काबू कर सकता है। अगर प्रशासन को कोई ऐसा अंदेशा था तो इससे पहले जिसके साथ उनको लगता था कि यहाँ पे माहौल ख़राब हो सकता है, प्रशासन को बैठ के उनके साथ बैठ के करवानी चाहिए थी। ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए था कि वहाँ पे तिरंगा जो फहराना है उसके ऊपर प्रतिबंध ना लगाना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है, खास करके जिला विकास आयुक्त जो डोडा हैं, वो इस पर संज्ञान लेंगे, और अगर इसमें कोई दोषी है अधिकारी तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो जायज़ है, क्योंकि ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि वो समाज को किस तरह से उनका जो शांति है वो बनाए रखें, क्योंकि इस तरह के अगर हालात होंगे तो जाहिर सी बात है जो विवाद हैं और बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ, क्योंकि यहाँ पे बात होती है आपके राष्ट्र की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जम्मू कश्मीर की खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ।